जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देशवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल और आपके अपने परिवार टॉप तक में। तो गाइस, बहुत ही बढ़िया सुबह सुबह उठते एक बहुत ही बढ़िया नोटिस जो मेरी आंखों के सामने आया, जिसके अंदर रेलवे ग्रुप डी जो भर्ती है उसमें 78,000 से ज्यादा पद दिखे। बहुत ही अच्छा नोटिस है। पर उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों, और बहुत इस नोटिस को मैं आपको दिखाऊंगा और साथ में उस नोटिस पर पूरी की पूरी जो चीजें उसमें दी गई हैं उस पर बात करेंगे। पर उससे पहले एक छोटी सी चीज जिसको बच्चे पूछ रहे होते हैं, और मैं अलग अलग छोटी छोटी वीडियोस में ना बनाकर एक ही वीडियो में सब कुछ लेकर आया हूं कि आईटीआई कैंपेन हुआ था और हर बच्चे का एक क्वेश्चन है, सर इसका क्या असर हुआ हमें बता दीजिए। तो इसके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ सबसे पहला एक ऐसा ट्वीट है रेलवे मंत्रालय का, जो ये इतने दिनों से रेलवे ग्रुप डी की चर्चाएं चल रही हैं उनके बीच पहली बार रेलवे मंत्रालय का जवाब आता है। और वो जवाब क्या है उसे देख लेते हैं। सबसे पहले उसी जवाब की तरफ आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जवाब है, पर ये जवाब आया क्यों है, क्यों पहली बार उन्हें ऐसा जवाब देना पड़ा, और इस जवाब में क्या है शायद आपने देख लिया होगा। नहीं भी पता तो मैं ये जवाब आपको पढ़ के बताऊंगा, आपकी रूह तक खुश हो जाएगी। हर वो बच्चा जो घर बैठा और निराश था, हर वो बच्चा आज प्रसन्न होने वाला, खुश होने वाला है इस नोटिस को पढ़कर। परंतु ये नोटिस आया था क्यों है, इसका कारण क्या है, ये मैं बताता हूं। आपको पता है कल जो कि आईटीआई वाले जो हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, देखिए वो अपनी जगह पर सही है, बट उन्होंने क्या कहा कि भाई सिर्फ और सिर्फ आईटीआई के बेस पर ही एग्जाम होना चाहिए। कल मैंने बात भी बताई थी और कल वाली वीडियो में एक भांडा फोड़ भी हुआ था, जिसकी वजह से शायद यूट्यूब ने वो वीडियो रोक दिया। बट हाँ, आप जाना चाहो तो उसे देख सकते हो बाद में, पर अभी पहले ये सुन लो। तो उसमें भाई सबने कहा कि आईटीआई होनी चाहिए। तो रेलवे ने साफ साफ कह दिया और साफ कर दिया है मेरे प्यारे बच्चों। और ये पहला ट्वीट रेलवे की तरफ से ऑफिशियल आ चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, आप साफ देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे भर्ती बोर्ड ने लेवल 1 पदों के लिए, लेवल 1 यानी कि रेलवे ग्रुप डी बात हो रही है। फिर हम नोटिस की बात करेंगे, बात 78,000 पद वालों पर। पहले ये देख लेते क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छी खबर है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने लेवल 1 पदों के लिए शैक्षिक योग्यता में बदलाव, रोजगार के अवसरों के साथ अभ्यर्थियों के सपनों को रफ्तार दे रही है भारतीय रेलवे। अब नीचे क्या है, इन्होंने पोस्ट डाली है। इस पोस्ट में क्या बताया गया मेरे प्यारे बच्चों, पोस्ट में बताया रेलवे लेवल 1, फिर से मैं कहना चाहूंगा इसे क्या कहते हैं, ग्रुप डी के उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी, अब 10वीं पास भी कर सकेंगे आवेदन। जो कि मैंने कल, जो ये लोग आज बता रहे हैं, ये आज से मैंने 4-5 दिन पहले बता दिया था। खोजबीन करके हमारी जो टीम बैठी है 10 लोगों की, सबसे तेज रहती है और सबसे सटीक जानकारी आपके लिए पहुंचा रही होती है। यही हमारा खासियत है, इसीलिए शायद इतने सारे लोग हमसे प्यार और इतना विश्वास करते हैं। आप 3-4 दिन पहले, जब तक इन्होंने ये बात कहीं सोची भी नहीं होगी, वो इन्होंने एक गलती करके कहीं पर ट्वीट कर दिया था और मैंने वहीं से पकड़ ली थी कि अच्छा ये पक्का 10वीं बेस करने वाला। और इसका कारण भी मैंने कल वाली वीडियो में बताया कि ये कारण क्या रहता है, क्यों ये 10वीं बेस पर एग्जाम ले रहे होते हैं। साथ ही साथ इन्होंने कहा रेलवे भर्ती बोर्ड ने लेवल 1 के उम्मीदवारों के लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में बदलाव किया है। अब 10वीं पास या आईटीआई डिप्लोमा या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट एनएसी धारक भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी सीधी भाषा में कहें तो जिसने 10वीं कर रखी है वो इस फॉर्म को भर सकता है। यानी करोड़ों फॉर्म भरे जाएंगे और इनके पास करोड़ों रुपए भी आएंगे। चलो देखिए, ये तो एक अच्छी चीज है, परंतु हम हमेशा कमियां क्यों ढूंढे। अच्छी बात भी तो है, इतने सालों से तो परेशान ही थे कि 10वीं बेस हो जाए। जब परेशान थे, अब हो गया तो हम उसमें कमी ढूंढ रहे हैं। अच्छाई तो है, कहीं ना कहीं आप सबको मौका मिल रहा है। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों नोटिस पर। आपको पता है कुछ दिन पहले एक नोटिस आया और जो वायरल हुआ, ऑफिशियल तो नहीं था परंतु वो उस समय वायरल हुआ, और उसके अंदर एक खबर छपी कि मेरे प्यारे बच्चों, उस नोटिस में दिखाया गया कि 32,000 के करीब पद आने वाले हैं। ऑफिशियल साइट पर यह कहीं नहीं था, परंतु ये नोटिस जो होते हैं, जब भी ऐसे कॉन्फिडेंशियल नोटिस लीक हो जाते हैं और वो हर जगह इंस्टा, फेसबुक या हर जगह से टेलीग्राम से बच्चों के द्वारा भेजे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब ये लीक हो जाते हैं, जैसा कि आज का नोटिस है, वो भी मेरे पास लीक होकर कहीं ना कहीं किसी ने करा होगा, पता नहीं, परंतु मेरे पास व्हाट्सएप पे भाई कम से कम बहुत सारे बच्चों ने भेज दिया। व्हाट्सएप तो इतना है भी नहीं मेरा, इंस्टा फेसबुक पे ज्यादा बच्चों ने धड़ल्ले से सर ये नोटिस आया है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ये तो बहुत अच्छी खबर है, इसको बच्चों को बताया जाए। तो ये नोटिस आता 32,000 का, ये ऑफिशियल नहीं था, परंतु इसके बाद ऑफिशियल नोटिस में भी पद 32,000 ही आए। आपको याद होगा फिर ऑफिशियल नोटिस में भी मेरे प्यारे बच्चों पद जो है 32,000 ही आते हैं। इसी तरह से एक नोटिस और वायरल होता है जो कि आप सभी ने देखा हुआ, जिसमें 58,000 पदों के बारे में बोला गया, जिसमें 58,000 पदों के बारे में बोला गया था, आपको याद हो तो।
ये आपका 3-4 दिन पहले आया था, परंतु अब फिर से एक नोटिस आता है जिसके अंदर जो पद हैं, अगर आप देखोगे जो वायरल हो रहा है, जो हर इस समय इंस्टा टेलीग्राम पे सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है टेलीग्राम वगैरह पे, जिसके अंदर 78,000 पदों के बारे में बोला गया है कि जो वैकेंसीज हैं, अगर हम इसको पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है एक बार पढ़ के देख लेते हैं इसके अंदर पूरा पूरा। फिर उसके बाद ये कहां पर मिलेगा आपको नोटिस, कैसे आप खुद देख पाओगे, वो वाली बातें कर लेते हैं। आ जाइए। तो प्लीज टू बोर्ड्स हैव पब्लिश्ड द रिक्रूटमेंट विद दिस नंबर वैकेंसी फॉर ओपन लाइन ऑल ओवर द इंडिया रेलवे। ए रिव्यू हैज बीन अंडरटेकन इन व्यू ऑफ एडिशन डिमांड रिसीव्ड फ्रॉम वर्कशॉप एंड पस एंड नाउ द वैकेंसीज ऑफ वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 सीपीसी पे मैट्रिक्स एनहांस टू 78556। यानी कि ये कह रहे हैं कि भाई जैसा कि भारी डिमांड देखी गई किसके अंदर, वर्कशॉप एंड पीयूएस, तो उन्होंने एक डिमांड करी है कि हमें वैकेंसीज जो हैं इतनी चाहिए, और अब इतनी वैकेंसीज बढ़कर आने की पूरी उम्मीद है। जैसा आपने देखा था जब एएलपी हो या पिछला एनटीपीसी हो, सभी में वैकेंसीज आप देखोगे तो एनटीपीसी नहीं, एएलपी और टेक्नीशियन दोनों में अगर आप देखोगे तो आपकी वैकेंसीज बढ़कर आई थी बाद में। क्यों आती हैं? क्योंकि पीछे से डिमांड आती है, और यही डिमांड यहां पर आगे देखने को मिल रही है। यानी कहीं ना कहीं 78,000 के करीब ये पद आ सकते हैं। परंतु हां, अभी इसमें कितनी सच्चाई है इस नोटिस की अगर मैं बात करूं तो मैंने ऑफिशियल हर जगह देख लिया, परंतु ये नोटिस ऐसे ही लीक हो जाते हैं, ऑफिशियली ये बाद में ही आते हैं। अब ऑफिशियली अभी पता लगेगा कि क्या 58,000 से बढ़कर 78,000 हो रहे हैं या आगे जाके और इसमें बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए डेली डिमांड बढ़ रही है। आप समझो, आप बहुत सारे डिपार्टमेंट है रेलवे के, बहुत बड़ी रेलवे संस्था है हमारी, शायद वर्ल्ड की सबसे बड़ी कह सकते हैं। इतना बड़ा रेलवे सर्कल, इतने लोग रेलवे में ट्रैवल करते हैं, तो अब हर एक संस्था को जग जग के याद आती है यार कि यार हमने तो बताया नहीं कि हमारे पास भी इतने लोगों की जरूरत है। भाई साहब हमें भी जरूरत है। अब एक एक रेलवे स्टेशन से भी एक एक दो दो लोग भी निकल कर आ जाते हैं, तो ये भी 30-40 हजार तक बन जाते हैं। इतने सारे हमारे पास रेलवे स्टेशन है, 2-2, 3-3, 4-4 लोग कहीं कहीं से आ जाते हैं, तो हर रोज कहीं ना कहीं नंबर ये इस तरह से बढ़ रहे हैं। तो अभी तो हो सकता है कि कल को 2-3 दिन बाद एक नोटिस ऐसा वायरल हो जिसमें 1 लाख तक वैकेंसीज भी आपको यहां देखने को मिल सकती हैं, और पूरी उम्मीद है मुझे कि हाँ 1 लाख तक भी इन पे, देखिए खाली तो 1.5 नहीं 2.5 लाख के करीब पद है इन पे, जो पूरा पूरा मैंने इंटरनल जिससे बात करी, और साथ ही साथ जो बार बार ये न्यूज के थ्रू बताते रहते हैं, और जो इनके खुद के यूनियन मिनिस्टर वगैरह वो बताते हैं कि भाई इनके पास खूब पद खाली हैं, खूब वैकेंसीज हैं, पर ये अभी पता नहीं क्यों इतनी कम दे रहे हैं। इसका कारण जो कम देने का उन्होंने बताया, पीछे से लोगों ने क्या होता है हर एक स्टेशन पर भेज दिया था कि अगर आपको जरूरत है तो आप हमें बता दीजिए। उन्होंने बताया ही नहीं है, यानी सब सो रहे हैं, सारे अधिकारी सो रहे हैं। अगर वो जग जाए, वो अपने बता दें भाई हमें अकल को भर्ती निकल गई, कंप्लीट होगी, फिर कहीं हमें जरूरत लोगों की, आज ही अगर वो बता देंगे, और मैं सभी से कोई भी रेलवे कोई भी अधिकारी जो हमारे स्टूडेंट कोई भी है, वो अपने अगर आपको लगता है कहीं कमी है तो अपने बड़े अधिकारी से कहो सर कमी है, तो आगे जाके बता दीजिए, कम से कम वैकेंसी भी बढ़कर आ जाएंगी, और आपका ही फायदा, जो रेलवे में काम कर रहे हैं उनका ये फायदा है कि उनके पास लोगों की कमी नहीं होगी, तो वो कम से कम इजीली काम कर पाएंगे। जो बच्चे 14-14 घंटे काम करना पड़ रहा है, आपके पास और लोग आएंगे, तो आपका तो कुछ घाटा नहीं, आपका तो सहायता ही होगी। तो इसलिए इस चीज को आप अपने कर्मचारी को बताओ, और 1 लाख तक इन वैकेंसीज को बढ़ाने की पूरी कोशिश करें। और गाइस देखिए, बच्चों की भी डिमांड, एक चीज और, बहुत खुश थे बच्चे कि भाई 10th पास हो गया, 10th पास हो गया, एक अच्छी खुशखबरी भी थी। और आप भी बताइए जिन जिन को लगता है कि 10th पास के हिसाब से इन्होंने निकाल दिया कि भाई अब से 10th बेस्ड हो गया है, मतलब कि अब जो रेलवे ग्रुप डी है फिर से 10th बेस्ड होगा, तो आप प्रसन्न हो या आप दुखी हो, किसको कौन, अगर देखिए कुछ बच्चे नाराज भी होंगे, परंतु कितने ज्यादा इस बात से खुशी है एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और टॉप तक पे सभी बैचेस मेरे भाई सिर्फ 99 रुपीज में आप ले सकते हो। और उसके अलावा सबसे बड़ी खुशखबरी इस समय की हुआ है, राहुल देसाल मैथ्स माफिया आपके लिए मैथ का चैनल स्टार्ट कर दिया गया है, जहां पर मैथ की सभी वो वीडियोस आया करेंगी जिनसे आपका सिलेक्शन और इजी और आसान हो जाएगा। और इसके अलावा बहुत सारे एएलपी के जो इंजीनियरिंग ड्राइंग बेसिक साइंस के एक पटना के सबसे बड़े जो टीचर हैं हमारे पास पढ़ा रहे हैं। और इस नंबर पर अगर आपको गुरुकुल में जुड़ना है तो इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे साथ गुरुकुल में जुड़ सकते हो, ठीक है, इस नंबर पे कॉल करके, ठीक है गाइस, ओके। और सभी के सभी आप देख सकते हो, सारे बैचेस हैं हमारे टॉप तक ऐप पर, बहुत सारे बैचेस हैं। पर उससे पहले मैं आपसे यही चाहूंगा, इस तरह से कमेंट करके जरूर बताएं कौन कौन बच्चा खुश है कि हाँ भाई 10th बेस्ड हो गया है रेलवे ग्रुप डी, और किस किस बच्चे को लगता है कि सर ये बहुत गलत है। तो कमेंट बहुत जरूरी है, आपके कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।